क्या आपके भी कान में एक अजीब सी आवाज़ आती रहती है, साय साय की आवाज़ आती रहती है और यह आवाज़ बहुत ही डिस्टर्बिंग होती है, जिसकी वजह से आपको कोई भी काम करने में मन नहीं लगता, कुछ भी करने में फोकस नहीं आता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे 4 पॉइंट्स। इस पॉइंट को आप कैसे एक्टिव करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे और यह पॉइंट आपको कैसे मदद करने वाली है। या जो कान में आवाज़ आने की तकलीफ़ है या कानों में दर्द हो रहा है, जिसे हम टिनिटस बोलते हैं, इसको ठीक करने के लिए लगातार अगर आप इस पॉइंट को स्टिमुलेट करना शुरू कर देंगे तो आपकी यह जो प्रॉब्लम जो लगातार चलती आ रही है उससे आपको 100% छुटकारा मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। कानों में दर्द रहना या फिर कान में सुन्नपन लगना, कानों से कम सुनाई देना या फिर हमारे कान में एक आवाज़ सुनाई देते रहना, जिसे हम बहुत ही डिस्टर्बिंग आवाज़ बोलते हैं, वो साय साय की आवाज़ हो या जैसे भी हो, इसे हम टिनिटस मेडिकल की भाषा में बोलते हैं। यह क्यों होता है? इसके पीछे कई सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण बहुत तेज़ आवाज़ हमेशा सुनना। बहुत लाउड आवाज़ में भी हमारी कानें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। कान के अंदर जो ईयर ड्रम्स होते हैं, जो कान के अंदर जाकर होते हैं, उनमें अगर कुछ भी समस्या आती है तो हमें बैलेंसिंग करने में भी प्रॉब्लम होती है, यानी कि हम लंगड़ाना शुरू कर देते हैं। तो उसको भी आप ठीक कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारी कान में समस्या आती है, अगर हम कान को बार बार कोई भी नुकीले चीज़ से खरोंचते हैं तो उससे भी वहाँ पर इन्फेक्शन और इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। या कई सारे कारण इसके पीछे हो सकते हैं, इन्फ्लामेशन हो सकता है, या हम ईयरबड्स जो हमेशा प्रयोग करते हैं म्यूजिक सुनने के लिए, स्पीकर्स लगाते हैं कान में, तो उसकी वजह से भी कई बार देखा गया है कि यह प्रॉब्लम आती है। आइए मैं आपको पॉइंट्स बताती हूँ, चाहे जो भी रीज़न की वजह से आपको यह प्रॉब्लम हो रही है उससे कैसे आप छुटकारा पाएंगे। तो इसके लिए आपको मैं सबसे पहला जो पॉइंट बताऊंगी जिसे आपको स्टिमुलेट करना है, इसे हम बोलते हैं ईयर गेट या फिर शेनमेन पॉइंट। यह जो पॉइंट होती है ये हमारे नॉब्स को स्टिमुलेट करती है। ऑडिटरी जो यानी कि जो सुनने की क्षमता होती हैं, ऑडिटरी जो नर्व्स होते हैं उनको भी स्टिमुलेट करती हैं, जिससे अगर आपको सुनाई कम देता है, आवाज़ वो अजीब सी आवाज़ आती है डिस्टर्बिंग, उसको भी ठीक करता है। सुनाई कम देने की जो शक्ति आपकी धीरे धीरे जो सुनाई कम दे रही है उसको भी ठीक करता है और साथ ही माइंड को रिलैक्स करता है। तो इसके लिए हमें ये पॉइंट कहाँ पे है, ध्यान से देखिए। आपके कान में ये पॉइंट यहाँ पे आएंगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपकी यह जो थंब है यानी अंगूठा है, इसे लेना है, 4 फिंगर लेना है, नाखून नहीं होने चाहिए। और आपको क्या करना है, अंगूठा से ये पॉइंट यहाँ पकड़नी है और दूसरा आपको क्या करना है, ये 4 फिंगर से पीछे की तरफ इस तरीके से आपको दोनों तरफ पकड़ना है और इसे कम से कम आपको 60 सेकेंड्स के लिए यानी 1 मिनट के लिए करके और 10 सेकेंड का फिर से ब्रेक लेंगे और फिर से उसके बाद आपको 60 सेकेंड्स इसे स्टिमुलेट करना है, यानी कि 2 मिनट के लिए। कैसे करना है, तो इसे दबाते हुए, हल्का दबाते हुए गोला गोला क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है। ये आपको दोनों ही कान में घुमाना है। इससे आपके नर्व्स जो हैं वो तुरंत स्टिमुलेट हो जाते हैं, आपको जो एंजाइटी है वो भी दूर होती है, रिलैक्स महसूस होता है और नर्व्स अच्छे से काम करने लग जाते हैं। तो ये पॉइंट बहुत इफ़ेक्टिव है, इसे ज़रूर से आपको करना है। अब आइए मैं आपको बताती हूँ दूसरा पॉइंट कौन सा है और इसे दूसरा जो पॉइंट है वो हमारे कान के पीछे होता है। कान के पीछे एक मस्टॉइड बोन होते हैं। ये मस्टॉइड बोन क्या होते हैं, तो ध्यान से देखिए। एक कान के पीछे जस्ट यहाँ पे एक उभार होती है, इस उभार के थोड़ा नीचे यानी यहाँ पे ये पॉइंट होता है। इस पॉइंट को हमें स्टिमुलेट करना होता है। ये पॉइंट हमारे लिए काम आती हैं बजिंग साउंड को दूर करने के लिए, यानी कि अगर भौरे जैसा कान में आवाज़ आ रही है, गूंजने की आवाज़ आ रही है जो आपके कान में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है,
उसको यह ठीक करने में मदद करता है, टिनिटस में बहुत मदद करता है। इसमें आप 4 फिंगर यानी ये वाली उंगली का प्रयोग करेंगे और इसे यहाँ पे डालेंगे, जस्ट ये वाली हड्डी के नीचे, और इसे गोला गोला आपको क्लॉकवाइज घुमाना है 30 सेकेंड के लिए। यानी मन में 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग करेंगे 30 बार, तो 30 सेकेंड हो जाएगा। फिर दूसरी तरफ से इसे गोला गोला घुमाते हुए इस तरीके से आपको इसे यहाँ पे मसाज करना है। यहाँ पे आप चाहें तो थोड़ा सा लोशन कोई भी लगाते हैं वो लगा लीजिए, ताकि यहाँ पे रगड़न ना हो, या फिर थोड़ा कोई पाउडर भी आप लगाकर इसे कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको बहुत रिलैक्स मिलता है और वो जो आवाज़ एनोइंग है, आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, उसको दूर करने में मदद मिलता है। अब ये क्या दोनों ही जो पॉइंट्स हमने बताई हैं, ये आपको अपनी दोनों ही कानों में करना है। दोनों ही कानों में बारी बारी से इसे कर सकते हैं। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। जैसे 2 मिनट हमने अगर बताया तो 1 मिनट इसमें और 1 मिनट दूसरे कान में। इसी प्रकार से अभी हमने 1 मिनट बताया तो आपको 30 सेकेंड यानी 30 सेकेंड इस कान में, 30 सेकेंड दूसरे कान में आपको करना है। अब आइए मैं आपको बताती हूँ कि यह तीसरा पॉइंट कौन सा है और इसे कैसे। तीसरा जो पॉइंट है ये मैं आपको अपने हाथ में करने के लिए बताऊंगी। ये हाथ में जो मैंने पहले भी बताया है आपको, रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट्स फिंगर के, उसकी मदद से आप इसे स्टिमुलेट करेंगे। और यह कैसे काम करता है, ये हार्ट का पॉइंट होता है, हार्ट 7 पॉइंट। अगर आपको ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से कई बार यह तकलीफ़ होती हैं तो उसमें भी यह मदद करता है। हार्ट को हेल्दी रखता है और स्ट्रेस को दूर करता है। कई बार हमें एकदम से कोई शॉकिंग न्यूज़ मिल जाए, किसी बात की स्ट्रेस हो जाए, तो हमारी कान सुन्न पड़ जाती हैं, कान में एक झंझनाहट जैसी आवाज़ आने लगती हैं। तो कई बार स्ट्रेस, एंजाइटी या ब्लड प्रेशर भी कारण हो सकता है कि आपको यह तकलीफ़ हो रही है। इसके लिए आप हार्ट 7 पॉइंट कैसे पता करेंगे, तो ये जो छोटी उंगली की तरफ से यहाँ पर जो होता है ये एंडिंग होती है, इसके 2 उंगली नीचे, अगर आपकी उंगली मोटी है तो 1 उंगली नीचे, यानी कि यहाँ पे ये जो पॉइंट होता है। अब इस पॉइंट को हम हार्ट 7 पॉइंट बोलते हैं। इसे अंगूठा से हल्का प्रेशर देते हुए, हल्का दबाते हुए आपको इस तरीके से गोला गोला घुमाना है, स्टिमुलेट करना है। जैसे कंफर्टेबल है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। 1 मिनट के लिए यानी 60 सेकेंड, 60 सेकेंड के लिए क्लॉकवाइज करिए और फिर 60 सेकेंड के लिए एंटी क्लॉकवाइज आपको इसे स्टिमुलेट करना है। ये बहुत फ़ायदा करता है आपके हार्ट को हेल्दी रखने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, और टिनिटस जैसे पॉइंट प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा मदद करता है। बहुत आसान पॉइंट है, कहीं भी बैठे बैठे इसे कर सकते हैं, ज़रूर से करिए, आपको इससे रिज़ल्ट मिलता है और बहुत आसान भी है। अगर आपको मेरी जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं तो इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर करना नहीं भूलिए। आइए मैं आपको 4th पॉइंट बताती हूँ, ये 4th पॉइंट हमें कैसे करना है। और इसको, ये 4th पॉइंट जो होता है वो हमारे पैर के यानी कि टांगों में होता है, तलवे में होता है, हमारे फुट में होता है, तलवे में होता है। तो इसे जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ उसी जगह पे होता है। इसे कैसे स्टिमुलेट करना है, कितने देर तक करना है, तो आपको थंब यानी अंगूठे से इसको प्रेस करना है, दोनों ही टांगों में, दोनों ही पैर के तलवे में दबाना है और गोला गोला घुमाना है आपको इस तरीके से जैसे आप हाथ में कर रहे थे। और कम से कम इसे 2 मिनट के लिए आपको करना है। थोड़ा सा कोई भी लोशन या फिर कोई भी ऑयल यानी तेल आप वहाँ पे लगाइए और इसे हल्के हाथों से दबाइए वहाँ पर। यह आपके जो हैं किडनी को साफ़ करता है, आपकी सफाई करता है किडनी को, और इससे डिटॉक्स होता है। और यह हमारे कान से भी जुड़ा होता है टिनिटस की प्रॉब्लम में, यानी कि जो आपका कान में आवाज़ आ रही है उसको ठीक करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसे ज़रूर से करके देखिए, कई लोगों को इससे रिज़ल्ट मिला है और यह रिलैक्सिंग भी होता है। ऐसा अगर रात में सोने से पहले करते हैं तो आपको नींद बहुत अच्छी आती है। ये हार्ट पॉइंट और लेग वाला जो पॉइंट हमने बताया, दोनों को, सारे ही पॉइंट्स को दिन में कम से कम 3 बार करना चाहिए। 3 बार नहीं कर पा रहे हैं तो 2 बार तो अवश्य ही करना है, जिससे आपको रिजल्ट मिल जाता है। अब आपको मैं एक टिप्स दे देती हूँ, एक होम रेमेडी बता देती हूँ जो आपको टिनिटस जैसी प्रॉब्लम में आराम दिलाता है। उसमें आपको सूथिंग के लिए लेना है मोरिंगा टी। मोरिंगा टी मोरिंगा लीव्स से होता है, यानी कि सहजन की पत्तियों से जो चाय तैयार की जाती हैं उसको हम मोरिंगा बोलते हैं।
यह बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, रिलैक्सिंग होती हैं, न्यूट्रिएंट्स बहुत होती हैं इसमें, जिससे हमारे शरीर में जो कमी होती है उसको दूर करता है। और ये हमारे बॉडी को रिलैक्स करता है, नर्व्स को रिलैक्स करता है, मसल्स को रिलैक्स करता है, जिससे इस सारी प्रॉब्लम से हम छुटकारा पाते हैं। और इसके कई सारे हेल्थ बेनिफिट हैं। तो आप के पास अगर मोरिंगा है तो मोरिंगा की पत्तियां हैं तो उसकी चाय बना कर लीजिए। 1 छोटी चम्मच मोरिंगा का पाउडर जो आता है वो आपको गुनगुने पानी में 1 कप मिला लेना है और इसे पीना है। दिन में 2 बार आप इसे ले सकते हैं। भ्रमरी जो होती हैं, भ्रमरी जो आपको ब्रह्मी करके आती हैं, आयुर्वेदा में भी होती हैं ये लीव्स, उसकी भी चाय आप पी सकते हैं। ये भी हमारे नर्व्स को रिलैक्स करती हैं। इसके लिए एक योगासन बहुत फ़ायदेमंद है, उसका नाम है भ्रमरी। ये कैसे किया जाता है आइए मैं आपको बताती हूँ। इसे करने के लिए आपको दोनों ही उंगली चाहिए, आपकी कोई भी उंगली जिसमें नाखून ना हो। ये आपको अपनी कान के अंदर डालना है इस तरीके से, है ना। और आपको क्या करना है कि इसे हल्का सा इतना दबाएं कि आपको थोड़ा सुनाई कम दे। और आपको क्या करना है, डीप ब्रीथिंग, नाक से सांस लीजिए और मुंह बंद कर लीजिए। दांत पे दांत नहीं बैठाना है, मुंह सिर्फ बंद करना है और गले से आवाज़ निकालते हुए गुंजन करना है। आ मा का साउंड निकालना है। आँखों को भी बंद कर सकते हैं। ऐसा कम से कम 10 काउंट्स आपको करना है, 10 बार करनी है, यानी कि कम से कम आप इसे 1 मिनट के लिए अवश्य करिए। ये माइंड को रिलैक्स करता है और कान को खोलने में मदद करता है। फिर भी कान नहीं खुल रही है तो इसे हाथ को ऐसे ऐसे रब करिए, कान पे रखिए और इस तरह से पंपिंग करिए ऐसे। इससे भी बंद कान खुल जाते हैं और कई बार आवाज़ जो आ रही है वो कान की दूर हो जाती है, जिससे आपको काफ़ी रिलैक्स मिलता है। तो ये जो भ्रमरी करना है दिन में 2 बार आपको करना है कम से कम। नहीं कर पा रहे तो 1 बार तो अवश्य कर लीजिए, जब भी सुबह शाम आपको टाइम मिल रहा है। इसे करके देखिए, कई सारे लोगों में तो पहली बार में ही फ़र्क मिलता है, पहली बार में ही रिज़ल्ट मिल जाता है। अगर आपको रिज़ल्ट मिल रहा है तो मुझे लिखना नहीं भूलिए, फीडबैक अवश्य दीजिए, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और लगातार इसे करके देखिए, आप 1 सप्ताह यानी कि 7 दिनों तक करके देखिए, आपको अद्भुत फ़ायदे होने वाले हैं। आज की जानकारी यहीं तक थी। कैसी लगी है जानकारी मुझे लिखकर बताइए। आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। वीडियो को शेयर करिए। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।